जय हिंद दोस्तों। तो आज प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 है। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। ये बिहार दरोगा के लिए टेस्ट चल रहा है आपका। तो पहला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कथन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका एक सही है। एक आपका सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। सेकंड है, जो चोल अभिलेखों के अनुसार, चोल है, चोल अभिलेखों के अनुसार जो जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो वो कहा जाता था आपका पल्ली छांदम। पल्ली छांदम, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है, निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला रुपया जो मुद्रा था वो मुद्रित हुआ था। तो किसके टाइम में, तो वो होता शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी। चार, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ, यानी कि लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ था। तो यह हुआ था आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। पांच है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ। अवध का कब विलय किया गया, तो ये आपका हुआ था 1856, ऑप्शन नंबर डी। छह है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया है। अटला देवी मस्जिद, तो ये आपका किया गया इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। सेवन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो यह शक्ति आपकी होती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, ऑप्शन नंबर सी। आठ है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो ये आपका संविधान संशोधन था कौन सा, 91वां, 91वां, ऑप्शन नंबर सी। नौ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का प्रावधान, तो यह आपका अनुच्छेद 241, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है कि स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रिंगल जो है एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है। तो जो स्वर्ण त्रिभुज है इसका भाग नहीं है आपका कौन सा, कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी। इसका भाग नहीं है कौन सा, कंबोडिया। बाकी तीनों भाग है। अगर बोल देगा भाई स्वर्ण त्रिभुज कौन कौन सा है, तो थाईलैंड है, म्यांमार है और लाओस, तीनों आता है। ठीक है, अगला सवाल है, लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है। लोसुंग, तो ये है आपका सिक्किम का। लोसुंग कहाँ का, सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। 12 बोल रहा है, इकोसिस्टम को सही परिभाषा क्या है, या फिर इकोसिस्टम किसको कहा जाता है। तो इकोसिस्टम जो होता है वो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है, ऑप्शन नंबर डी, 4। 13 है, एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो एपीफाइट होते हैं वो किसी और पे विकसित होते हैं। रीजन क्या है इसका, तो यह यांत्रिक मदद है करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सिमलीपाल 1994 में सही है। कंचनजंगा 2002 नहीं बल्कि 2000 है इसका। कब हुआ था स्थापना, 2000 में। ठीक है, नौकरे का 88, पन्ना 11। 15 है, हाल ही में संगम नौसेना जो अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है, संगम, तो ये आपका किया है फ्रांस के साथ। संगम नौसेना किसके साथ किया है, फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर डी। 16 है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तुर्की और सीरिया के लिए। तो ये आपका ऑपरेशन था ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया के लिए। 17, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है वर्ल्ड में। तो ये स्थान है आपका पहला, दूध में पहला। 18, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया कहाँ में। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का कहाँ स्थापना किया गया है, गोवा में। अगला है 19 नंबर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये आपके बना है संगीता वर्मा। कौन बना है, संगीता वर्मा। 20 है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती बनाई गई है। दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती बनाई गई है, तो ये बनाई गई है आपकी 200वां, कौन सा, 200वां। ठीक है, अगला सवाल है 21, हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया है। याओ सांग उत्सव,
ये आपको मनाया गया कहाँ, मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल यानी कि जो दलहन पौधा होता है, तो ये ठंड के मौसम में होती है, तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर तक। 23 है, नंदा देवी जो चोटी है किस हिमालय का भाग है? तो ये आपका है कुमायूं हिमालय का, ऑप्शन नंबर सी। 24 बोल रहा है क्या, कि जिस कार्य का मान धनात्मक हो और जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर पॉजिटिव काम है तो भाई उसका ऊर्जा बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो किसका विन्यास नहीं है? 2 और 6 का, यानी ऑक्सीजन का ये नहीं है। 26 है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? अधातु का, तो इसका उपयोग होता है खाद के रूप में। किसके उपयोग में? खाद के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। 27 है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी, तो ये सीधा सीधा बोल सकते खून से, रक्त से, हिमेटोलॉजी रक्त से। 28 है, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक का कौन सा है? वसा को जो संचायित करता है, तो यह है आपका एडिपोज उत्तक, एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन नंबर 1। 29 नंबर है, कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडेंट दांत पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फ्लोइंग होमोडेंट टीथ आर फाउंड? तो जो होमोडेंट दांत है वो मछली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। बोल रहा है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एकेडमी स्थित है कहाँ में? तो ये है आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। 31 बोल रहा है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्षतिपूर्ति का प्रयोग किया जाता है किसका? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। 32 है, 32 आपका मैथमेटिक्स है, तो इसका हो जाएगा 1800, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आपका कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। 34 है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? जो राजनीतिक दल का जो पंजीकरण है वो किसके अनुसार किया जाता है? तो वे आपका किया जाता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, 1951, ऑप्शन नंबर ए। 35 है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये आपका करता है राज्य सरकार। राज्य मानवाधिकार आयोग किसके? राज्य सरकार के, ऑप्शन नंबर बी। 36 है, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था क्या कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। 37 है, किसने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये आपका कहा था किन्होंने? महात्मा गांधी ने। कौन कहे थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? दूसरा, तो दूसरा जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो है रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी, ऑप्शन नंबर सी। 39 है, निम्नलिखित में से किस सिख स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये आपका हुआ है मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर 1। 40 है, रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रजत यानी कि चांदी का सिक्का, ये आपका किया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। 41 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो यह करता था बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर डी। 42 बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जो अभियान चलाया था वो कैसे कैसे चलाया था? तो उसने क्या किया था? सबसे पहले द्वाब में वृद्धि कर दिया, वृद्धि करने के बाद अपना राजधानी चेंज कर लिया, फिर सांकेतिक मुद्रा चला दिया, और लास्ट में कराची अभियान चला के अपने सारे सेनाओं को मार दिया। तो 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 43 है, पोंग और तापू जो नृत्य है किसका, कहाँ का है? पोंग और तापू, तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी। 44 बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको सुमेलित कौन सा नहीं है? सी है, सी सुमेलित इसका
नहीं है, पामेला जेलेम्बो जो है भारोत्तोलन नहीं बल्कि दौड़ से संबंधित है। ठीक है। 45 है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसका पूर्ववर्ती नाम था गेट। क्या था? गेट, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था, गेट का। 46 बोल रहा है क्या कि जैविक ऑक्सीजन जो डिमांड है BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है किस चीज का? तो ये है आपका जल का। BOD किसका सूचकांक है? जल का, जल प्रदूषण का। 47 बोल रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? जयराम का, वानी जयराम। तो इनका संबंध आपका था किससे? संगीत के क्षेत्र से थे। ऑप्शन नंबर ए। 48 बोल रहा है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है दादा साहब के लिए? तो इसके लिए चुना गया आपका द कश्मीर फाइल्स को। ऑप्शन नंबर सी। 49 है, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 33% भूभाग का वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो ये आपका किया है 17 ने। कितने राज्यों ने? 17 राज्यों ने। 50 बोल रहा है पहली बार BCCI द्वारा आयोजित जब महिला प्रीमियम लीग होगा उसमें कुल कितना टीम भाग लेगी? तो इसमें कितना भाग लेगी टीम? 5 टीम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 51 है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ऋषि सुनक का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है पंजाब से। ऑप्शन नंबर एक। किससे इनका संबंध है? पंजाब से। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 52 बोल रहा है क्या कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत? 2.3%। 2.3%। 53 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? या फिर बोल सकता है आदि महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? तो ये आपकी मनाई जाती है नई दिल्ली। कहाँ में? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर एक। 54 है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव का हाल में निधन हो गया, वो कितनी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे? तो ये आपको चुने गए थे 7 बार। ऑप्शन नंबर सी। 55 है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक, तो यह कौन है? सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी। 56 बोल रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो यह आपका किया गया था 1983। ऑप्शन नंबर सी। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? यानी कि ठंडी जलधारा, तो वह होगा पेरुवियन जलधारा जो है वो ठंडी है। ऑप्शन नंबर एक पेरुवियन। 51 है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है आपका स्थल व समूहों का विभेदित तापन। ऑप्शन नंबर बी। 59 है, कौन सा डेल्टा कैप कैमोरीन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कैप कैमोरीन और कृष्णा के बीच, तो वो है आपका कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर बी। 60 है, बोरोसिलेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव जो है ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्या है? क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो उष्णता प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 60 का बी। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? तो यह है आपका इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर एक। पशु व्यवहार का इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर एक। 62 बोल रहा है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, तो वो आपके होते हैं समरूप अंग के। किसके? समरूप अंग। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। 63 है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग होता है आपका नीला। ऑप्शन नंबर सी। 64, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी, तो ये आपको किया जाता है हृदय पे। ऑप्शन नंबर सी। 65, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? कागजी मुद्रा, तो ये आपकी प्रथम बार शुरू की गई थी 1862। ऑप्शन नंबर एक। 66 है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है, तो साख का सृजन यह वाणिज्य बैंक करता है, नीचे वाले बैंक इसके। साख सृजन। 67 है,
मैथमेटिक्स 67, तो इसका हो जाएगा 17। चोर सिपाही वाला मैथ है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 400 आंसर होगा इसका। 69 है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिहार सरकार है और शहीद दिवस, तो ये जो बिहार सरकार है शहीद दिवस मनाने की तिथि क्या है, कब? 15 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। 70 है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा जो संयुक्त रूप से निसार का परीक्षण जो किया जाना है वो कब होगा, तो ये आपका होगा 2024, ऑप्शन नंबर बी। 71 क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में जो चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मतुआ महामेला, तो यह आपका किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 1। 72 है, इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह आपका जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने, जोनाथन क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर 1। 73 है, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है कहाँ? व्यवहारिक, तो यह आपका किया गया है जयपुर, ऑप्शन नंबर 1। 74 बोल रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो वो है आपका गोदावरी बेसिन। पहला कौन है? गंगा बेसिन, दूसरा गोदावरी बेसिन। 75, मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मिकिर, तो मिकिर आपका असम में, ऑप्शन नंबर 1। 76, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई? चिपको आंदोलन, तो इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। 77 है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचक है, ये आपका कथन किसका था? तो थॉर्नट वेट का, थॉर्नट वेट, ऑप्शन नंबर सी। 78 बोल रहा है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ की गई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, ये आपका किया गया था कब से? 1892, ऑप्शन नंबर बी। 79 है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले, तो सबसे पहले आपका हुआ था इलाहाबाद की संधि हो गया था 1765 में, ऑप्शन नंबर 1। 80 है, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये आपको मनाया गया था कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी। 81 है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने भी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो ये आपका पहला कवि था अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी। 82 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उद्दयन के द्वारा, किसके द्वारा? उद्दयन, ऑप्शन नंबर सी। 83 है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूचिका है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूचिका है? तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर सी। 74 बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो ये आपका करता है इनमें से कोई नहीं। 85 है, भारतीय संसद की कौन सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी समिति कौन सा है संसद का? तो यह है आपका प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी। इसमें लगभग लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। 86 है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि से प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसके पास है? तो यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर बी। 87 है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किस कारण? तो सभी के लिए, संतुलन के लिए, पर्यावरण के लिए और जैव विविधता के लिए, तीनों का तीनों क्या है? सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। 88 है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा? तो यह है आपका पश्चिमी घाट, यह कौन सा आपका? पश्चिमी घाट, ठीक है। 89 है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो यह है आपकी आवेश का, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश का, ऑप्शन नंबर 1। आगे है 90, मानव शरीर के दो मुख्य अंगों से काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक तो हृदय, सबको पता होगा, तो हृदय आपका एक ही ऑप्शन में है, सी डी में, ठीक है। तो हृदय और मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 91 है, विभवांतरों को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा क्या होगा? दुगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 92 है, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहा जाता है अनॉक्सी अम्ल, नॉक्सी
अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। 93 है, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो उन्होंने किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी पे। 94 बोल रहा है कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज को विखंडन करता है किस रूप में? तो ये आपका करता है पायरूवेट में। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है, पायरूवेट में। ऑप्शन नंबर एक। 95 बोल रहा है कि रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो शरीर में जो खून का आदान प्रदान करता है वो कौन करता है? आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर डी। 96 बोल रहा है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है अदृश्य, तो इसका अर्थ होता है आपका सेवाओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर एक। 97 है, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन के टाइम, तो इसमें किसका होता है? विलीन ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर बी। 98 बोल रहा है कि 6 वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया एकीकृत ग्रामीण विकास। ऑप्शन नंबर एक। लास्ट मैथ है आपका, ये हो जाएगा आपका एक और 100 का हो जाएगा एक। ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4। इसी तरह से आपको रेगुलर प्लेटफॉर्म का मिलता रहेगा सेट बिहार दरोगा के लिए। और हाल फिलहाल में 1 से 2 दिन में बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, उसका अलग से सेट आपको चलाया जाएगा। तो बने रहिए। थैंक यू।